आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड हम लोग के कोर्स में क्या क्या अकाउंटिंग सीखना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास के बाद आप, आज की क्लास नहीं, ये क्लास मान के चलो अब 4 क्लास का ये चैप्टर है, 3 to 4 क्लास का चैप्टर है। आपको बेसिक्स जीएसटी का अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जीएसटी सीख जाएंगे। अपने आप को कल मतलब 4 दिन बाद 5 दिन बाद जीएसटी एक्सपर्ट्स मानना आप लोग नहीं मानने का कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग क्या है, बस बेसिक्स जीएसटी के सीखेंगे कि जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होती है। अगर आप अकाउंटेंट बनेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड कौन सी चीज़ है वो आप बेसिक सीख जाएंगे। ठीक है, देखो जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विस टैक्स। कौन बोला? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी को समझने से पहले हम लोग को टैक्स समझना है कि टैक्स क्या है। व्हाट इज टैक्स? टैक्स का मतलब क्या होता है? आई एम आस्किंग यू डिफिनीशन। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ टैक्स? टैक्स किसको बोलेंगे? वन लाइनर। टैक्स किसको बोलेंगे? लगान बोल सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के ज़माने में नहीं पहुंचेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने हम कोशिश करेंगे। टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। टैक्स का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हम डिफिनीशन पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, डिफिनीशन आपको रेफर करना होगा कि टैक्स का डिफिनीशन क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का डिफिनीशन क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफिनीशन क्या होता है, तो आप बुक रेफर कर लेना। मैं आपको चीज़ों समझाने का कोशिश करूंगा और वन लाइनर कहीं पे अगर मैं कुछ बता पाऊंगा तो मैं बता दूंगा। बेसिक हमारा फोकस है अकाउंटिंग पे कि जीएसटी का अकाउंटिंग हम लोग सही तरीके से समझें। ठीक है, तो टैक्स का मतलब हुआ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम लोग को कंपल्सरीली टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स। ठीक है, टैक्स का मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तब आपको टैक्स देना पड़ रहा है। आप अच्छे काम करेंगे तब भी आपको टैक्स देना है। आप प्रॉफिट कमाओगे, आप बिजनेस करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स 2 टाइप्स के होते हैं। टैक्स को 2 टाइप में बांटा गया। फर्स्ट बोलते हैं इसको डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल लिखो नीचे। इनकम टैक्स, कॉमा, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल लिखो जीएसटी। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? दोनों को नीचे 2 पार्ट करो, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इस तरीके से 2 पार्ट करना है। फर्स्ट में लिखो बर्डन एंड सेकंड में लिखो पेमेंट। उसी तरीके से उधर भी करना है, जीएसटी में भी, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स में भी, बर्डन एंड पेमेंट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये हम लोग को सीखना है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि जिस पे बर्डन है टैक्स देने का, पेमेंट भी वही करेगा। जिससे बर्डन है टैक्स का, पेमेंट भी वही करेगा। ऐसे करके टिक मारो और यहां पे भी ऐसे करके टिक मारो। जैसे मेरी सैलरी, हम कहीं काम कर रहे हैं, मेरा क्या है, जॉब है, हमने सैलरी कमाया। ठीक है, ये हम कोई बिजनेस किया, हम क्या किए, कोई बिजनेस किए और हम वहां से क्या किए, प्रॉफिट अर्न किए। हमारा ट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, इससे हम लोग क्या किए, इनकम अर्न किए। तो इस इनकम पे जो मेरा टैक्स बना, इनकम टैक्स में बना। इनकम टैक्स क्या होता है कि आपके इनकम पे टैक्स लगता है। तो मेरा इनकम सपोज मैंने 10 लाख कमाया साल भर में। ठीक है, तो 10 लाख पे सपोज 30% मेरा टैक्स है। तो ये 30% मेरे इनकम पे जो टैक्स लगा, इसको कौन सा टैक्स बोलेंगे? इनकम टैक्स। इनकम निकला कैसे?
आपके ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, उसी को प्रॉफिट बोले ना। उस प्रॉफिट, वो इनकम पे जो टैक्स लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम टैक्स। तो कमाया कौन? हम। तो जो टैक्स लग रहा है वो बर्डन किसका है? किसको देना है? वो पेमेंट किसको करना है? हम लोग करना है। अब पेमेंट करेंगे भी कौन? हम ही लोग करेंगे। तो इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स है जिसमें जिस पर्सन को बर्डन होता है टैक्स पेमेंट का, पेमेंट भी कौन करता है? वही पर्सन करता है। तो ये क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसी और का होता है, पेमेंट कोई और करता है। सपोज हम लोग एक बिस्किट खरीद के आए, नीचे के ब्रिटानिया का बिस्किट खरीद के आए, तो उस ब्रिटानिया के बिस्किट पे भी तो टैक्स लग रहा था, लग रहा था ना। जो आप सपोज आप 5 रुपए का बिस्किट खरीद के आए, उस 5 रुपए में जीएसटी भी जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ा हुआ है। पेमेंट कौन करा? आप किए। 5 रुपए सारा का सारा बिस्किट का पैसा कौन दिया? आपने पेमेंट किया। लेकिन क्या आपने सरकार को पेमेंट किया क्या? अभी तो जो हम अभी इनकम टैक्स थोड़ी देर पहले जो इनकम टैक्स पे किए थे 3 लाख रुपया, उसमें बर्डन मेरे पे था और पेमेंट भी सरकार को कौन कर रहा था? हम खुद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बिस्किट खरीद के आए, वहां पे मैंने सरकार को पेमेंट किया क्या? मैंने सरकार को पेमेंट नहीं किया। कौन करेगा टैक्स पेमेंट? जिस दुकान से हम खरीद के लाएंगे वो दुकान वाला पेमेंट करेगा। तो दुकान वाला जो पेमेंट कर रहा है जीएसटी का, इनडायरेक्ट टैक्स का, क्या बर्डन उस पर पड़ा क्या? उसको कोई फर्क पड़ा क्या टैक्स का? वो तो इससे लिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो बर्डन किसी और पे है, बर्डन किसी और का है, और उसका पेमेंट कौन करता है? अदर पर्सन, दूसरा पर्सन पेमेंट करता है, ठीक है। ये बर्डन लिख दो 1 पर्सन, और पेमेंट कौन करता है? अदर पर्सन। मतलब आप अपना टैक्स खुद से पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स था, मैंने कमाया, मैंने ही सरकार को पेमेंट किया, क्या बोले, कौन सा टैक्स कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जिसका बर्डन तो आप पे पड़ता है, लेकिन आप खुद से पेमेंट नहीं करते हैं, किसी थर्ड पर्सन वो उसका टैक्स का क्या करता है? पेमेंट करता है। और जो पेमेंट करता है उस पर वो बर्डन होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे दुकान वाला, मैंने 5 रुपए का बिस्किट खरीद के आया, तो मैंने जो दुकान वाले को पेमेंट किया 5 रुपए, वो दुकान वाला उसी मैंने जो पेमेंट किया उसमें जीएसटी का अमाउंट भी था, तो वो जीएसटी अमाउंट क्या कर दिया? सरकार को दे दिया। सपोज मैंने 5 रुपए का बिस्किट खरीद के आया और जिसमें 1 रुपया क्या था? टैक्स का था, तो 1 रुपया दुकान वाला क्या कर दिया? गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। अभी तक हमने जीएसटी कुछ नहीं सीखा, अभी तक जीएसटी हम लोग कुछ नहीं सीखे हैं। अगर सबसे पहला क्वेश्चन कि जीएसटी एप्लीकेबल किस पे है? जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी किस पे है? जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी गुड्स पे भी है एंड सर्विसेज पे भी है। तो या गुड्स है या सर्विस है, आपको क्या देना है? जीएसटी देना है। जीएसटी आने से पहले बिफोर जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में? बिफोर जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस थे? ये माना जाता है कि जीएसटी आने के बाद जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सबको जीएसटी क्या कर दिया है? हटा दिया गया है, और एक टैक्स एप्लीकेबल हुआ है इंडिया पे। इसलिए जीएसटी जब आया था तो मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी का एक नारा था, 1 नेशन 1 टैक्स, है ना, 1 नेशन 1 टैक्स। जीएसटी आने से पहले सपोज एक सिंपल सा वैट था, बहुत चीजें थी वो मैं लिखवाऊंगा। तो सपोज एक वैट था, तो बिहार में वैट का डिफरेंट रूल्स था, दिल्ली में वैट्स का डिफरेंट रूल्स एंड रेट्स था, यहाँ पे दूसरे रेट पे वैट देना पड़ता था, दिल्ली में बिजनेस होता था उसी बिजनेस पे दूसरे रेट पे टैक्स वगैरह होता था। तो हर एक जितने भी स्टेट्स थे सबका अलग अलग वैट का रूल था अपना, सब लोग अपने अपने सारा जो स्टेट है सब अपना अपना नियम कानून चला रहा था। तो जीएसटी आने के बाद जितने भी हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको हटा दिया गया और एक जीएसटी लाया गया। पूरे इंडिया में अब एक इनडायरेक्ट टैक्स का रूल है, वो कौन सा रूल है? जीएसटी का। पूरे इंडिया एक रूल एप्लीकेबल करेगी और एक ही टैक्स पेमेंट करेगी, वो क्या है? जीएसटी, ठीक है। तो सर जीएसटी आने से पहले क्या था? ऐसे तो अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अकाउंटिंग के लिए, बट स्टिल थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए, बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज नहीं देंगे। अब ये मत बताइए सर जीएसटी इंडिया जब लाया वो कौन से कंट्री से चुरा करके लाया, कौन से कंट्री का मॉडल फॉलो किया, वो सब आपको देखना है तो विकिपीडिया देखिएगा,
ठीक है। तो जीएसटी आने से पहले सबसे पहले था एक जो टैक्स था वो था एक्साइज ड्यूटी। सबसे पहला टैक्स जो इलिमिनेट हुआ उसका नाम क्या था? एक्साइज ड्यूटी। सर एक्साइज ड्यूटी किस चीज पे लगता था? एक्साइज ड्यूटी आपका लगता था मैन्युफैक्चर पे। आप अगर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते थे ना 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 जीएसटी आया कब? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से पहले कौन कौन सा टैक्स लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था। वो किस चीज पे लगता था? आपका मैन्युफैक्चर पे लगता था। और एक बार जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाती थी, फिर वो गुड्स अगर 1% दूसरे पर्सन को बेचता था, उस पे लगता था आपका वैट। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसका एक और नाम था सेल्स टैक्स। कुछ लोग इसको सेल्स टैक्स के भी नाम से जानते थे। ठीक है। ये किस पे लगता था? ये लगता था ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग किस चीज का होता था? सर्विस का ट्रेडिंग होगा या गुड्स का ट्रेडिंग होगा? गुड्स को हम लोग खरीद बेच कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स पे क्या लगता था हमारा? वैट। एक टैक्स और था हमारा सीएसटी, फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है। ये भी किस पे लगता था? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स पे। ये जनरल नॉलेज आपको मिल रहा है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल, आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, बट स्टिल चूंकि जीएसटी पढ़ रहे हैं तो उससे पहले क्या था एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं उस पर ओवरव्यू। ठीक है। और क्या था? एक था सर्विस टैक्स। एक क्या था? सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स किस पे लगता होगा? सर्विस पे। सर्विसेज। सर सर्विसेज कैसे सर्विसेज? जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ट्यूशन सर्विसेज है। ठीक है। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है उसका जो फी होता है वो भी क्या है? सर्विस है। मतलब जहां पे गुड्स नहीं है, जहां पे गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी चीजें क्या है? हमारे सर्विसेज हैं। ठीक है। और भी एटसेट्रा। एटसेट्रा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 17-18 टैक्सेस के लिस्ट है, सबको एलिमिनेट करके क्या लाया गया? जीएसटी लाया गया। तो 17-18 चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए जानना, ये जानना इंपॉर्टेंट है। एक एक्साइज ड्यूटी था जो किस पे लगता था? मैन्युफैक्चर पे लगता था। दूसरा क्या था? वैट था, या क्या नाम था उसका? सेल्स टैक्स नाम था, जो किस पे लगता था? गुड्स के ट्रेडिंग पे लगता था। और क्या था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो भी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स पे लगता था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब गुड्स हम लोग सेल करते थे तो हम लोग का सीएसटी चार्ज होता था। और था सर्विस टैक्स, जो किस चीज पे लगता था? सर्विसेज पे लगता था। तो ये था आपका जीएसटी से पहले का टैक्स वगैरह। ठीक है। अब जीएसटी के रेट ऑफ टैक्सेस क्या है? सर जीएसटी है तो उसके रेट्स भी होंगे। ठीक है। हम ये जो जीएसटी से पहले वाले जो भी टैक्सेस है हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, बस नाम दे दिए, दैट इज इनफ। अब सर जीएसटी है तो कुछ रेट्स भी होगा, लिखो रेट्स। एक 0% स्लैब है, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है। ले नहीं सकते हैं आप, किसी गुड्स पे खुद से टैक्स नहीं चार्ज कर सकते हो। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं हर एक का रेट डिफाइंड है जीएसटी एक्ट में। सपोज आप बिस्किट खरीदे तो बिस्किट्स का रेट डिफाइंड है जीएसटी एक्ट में। तो आपको अगर आप बिस्किट सेल कर रहे हैं तो आपको रेट देखना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में कि बिस्किट पे क्या रेट है, आपको उसी रेट से जीएसटी चार्ज करना है। ये नहीं कि हम बेच रहे हैं तो चलो 28% चार्ज कर लेते हैं, अरे लो 5% चार्ज कर लेते हैं, अपने मन से नहीं। हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विसेज का रेट डिफाइंड है ऑलरेडी। आप कुछ ही बनाइएगा तो आपको रेट वहां से उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बात बताना कि रेट हमारा 0% से लेकर 28% तक है। तो ये रेट कौन डिसाइड किया है? गवर्नमेंट डिसाइड किया है। गवर्नमेंट रेट जो 0% से 28% पे डिफाइन की है, मिनिमम है 0% और मैक्सिमम कितना है? 28%। तो कौन सा प्रोडक्ट पे टैक्स गवर्नमेंट कम लेती होगी? जो नेसेसिटी वाली चीजें है ना,
सपोज आप मेडिसिन खरीद रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे मेडिसिन पे जीएसटी 0 है, 0%। नमक हो गया, नमक पे 0। पहले फूड ग्रेन्स वगैरह पे भी टैक्स नहीं था, अभी रिसेंटली आया तो जो बवाल हो रहा है। अभी तुम अगर न्यूज़ देखते होगे तो आप लोग को पता होगा कि अभी फूड ग्रेन्स अगर आप पैक करके बेचोगे तो उस पर 5% जीएसटी लग गया है, लेकिन इससे पहले तक वो भी एग्जाम्प्ट था। तो नेसेसिटी वाली चीजें, जो नेसेसिटी वाली चीजें हैं उस पर जीएसटी कम है। नेसेसिटी, अगर नेसेसिटी वाली चीजें हैं तो आपका जीएसटी क्या है, कम है, 0% भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर आप लग्जरी की ओर मूव कर रहे हैं तो रेट क्या है, ज्यादा। मतलब सर, मतलब आप कार खरीदने जाइए, कार तो लोग ऐश मौज करने के लिए खरीदता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ सर ऐसा मत नहीं बात है सर, बहुत सारे लोग भाड़ा चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए खरीदता है, ठीक है, लेकिन कार लग्जरी का चीज माना जाता है तो कार पे जीएसटी कितना रहेगा, 28%। और कोई मशीन, मोबाइल फोन क्या है, मतलब मौज मस्ती का ही चीज है, तो ये सब पे जीएसटी कितना लगेगा, 28%। तो अगर आप जैसे जैसे नेसेसिटी से आप लग्जरी की ओर मूव करेंगे उसी तरीके से रेट भी डिफाइंड है, ठीक है। सर एक बात बताइए, सर्विसेज का क्या रेट है, तो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज का रेट क्या है, 18%, ठीक है। तो नेसेसिटी के लिए लोअर टैक्स एंड लग्जरी के लिए हायर टैक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा रेट्स का बात हो गया। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कितने टैक्सेस होते हैं, सब लिख लिया ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। पहला लिखो आईजीएसटी, फुल फॉर्म लिखो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। दूसरा लिखो सीजीएसटी, बोलने का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। थर्ड लिखो एसजीएसटी, ये क्या होगा बताओ, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फोर्थ लिखो यूटीजीएसटी, यूटी का मतलब क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। इंडिया में जो टैक्स का स्ट्रक्चर है ना, फेडरल स्ट्रक्चर माना जाता है। सर फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब बोलने का मतलब ये है कि स्टेट अपना टैक्स सिस्टम रखी है और सेंट्रल अपना टैक्स कलेक्ट करती है। बोलने का मतलब जैसे प्रधानमंत्री लेवल का बात, जब प्रधानमंत्री लेवल का जो इलेक्शन होता है उसको किस टाइप का इलेक्शन माना जाएगा, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, पूरे कंट्री में एक साथ वोटिंग्स होती है। तो उसी तरीके से वो कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सेंट्रल कलेक्ट करती है। सेंट्रल कलेक्ट करती है बोलने का मतलब सीधा, हाँ मतलब पूरा इंडिया में एक जगह कलेक्ट होगी। लेकिन बहुत सारे टैक्सेस ऐसे भी हैं जो स्टेट लेवल पे कलेक्ट होती है, ठीक है। तो इंडिया में टैक्स का फेडरल स्ट्रक्चर माना जाता है। तो इसलिए पहले गुड्स एंड जब जीएसटी नहीं आया था तो जीएसटी आने से पहले क्या था कि कुछ कुछ सर्विसेज अपना बांट ली थी। जैसे क्या क्या था, जैसे वैट, जैसे क्या था, सबसे पहले सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स सेंट्रल कलेक्ट करती थी। सर्विस टैक्स कौन कलेक्ट करता था, सेंट्रल कलेक्ट करती थी। जीएसटी कौन कलेक्ट करता था, सॉरी सेल्स टैक्स कौन कलेक्ट करता था, स्टेट कलेक्ट करता था। और एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करता था, सेंट्रल कलेक्ट करता था। तो पहले क्या करता था कि सेंट्रल और स्टेट अपना अपना मतलब कि टैक्स वगैरह क्या की थी, बाइफरकेट कर ली थी। तो उसके पास भी फंडिंग रहे और स्टेट के पास भी फंडिंग रहे, कंट्री भी चले और स्टेट भी चले, ठीक है। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद ये सारे टैक्स तो खत्म हो गए, तो लोगों के पास पैसे मिलेंगे कैसे। तो पहले क्या था, पहले था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी थे उसको बांट लिया गया था। कुछ टैक्सेस सेंट्रल कलेक्ट करती थी, कुछ टैक्सेस स्टेट कलेक्ट करती थी। अब क्या हुआ है कि सबके बदले क्या आ गया है, जीएसटी। तो अब सबके बदले जीएसटी आ गया है, तो
अब इसी को बांटना पड़ेगा, तो इसी को बांट लिया गया है। कुछ स्टेट पैसा रखेगी, कुछ सेंट्रल करेगी। सर ऐसा कैसे होगा बताइए मेरे को, तो अब बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग कहाँ हैं? बिहार में। कोई बिहार से बाहर भी है तो बता दो। हम लोग कहाँ हैं? बिहार में, ठीक है। हम लोग बिहार से कहाँ हैं? बिहार में। तो बिहार से अगर हम लोग गुड्स सेल करेंगे, बिहार से हम लोग अगर गुड्स सेल करते हैं तो कैसे सेल करेंगे? गुड्स या सर्विसेज कुछ भी हो, या तो विद इन स्टेट होगा, या तो ठीक है आउटसाइड स्टेट। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे या सर्विसेज सेल करेंगे तो या तो विद इन स्टेट होगा, हम बिहार का बिहार में ही करेंगे, बिहार से ही सेल कर देंगे, या करेंगे बिहार से बाहर बेचेंगे, ट्रांसपोर्ट में लगा करके बिहार से बाहर गुड्स जाएगा, ठीक है। तो अगर विद इन स्टेट हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो उसको माना जाता है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और एक अगर बिहार से बाहर सेल करते हैं उसको क्या माना जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई। हम लोग स्कूल वगैरह में जब थे तो एक वर्ड सुनने को मिलता था, इंटर स्कूल टूर्नामेंट। सुने? इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। वो इंटर स्कूल क्या होता था? एक स्कूल को दूसरे स्कूल से भिड़वाता था मैच में, है ना। एक टीम जो compete करती थी वो दूसरे स्कूल से compete करती थी, तो क्या था? इंटर स्टेट। अपने स्कूल में खेलते थे कि दूसरे स्कूल से खेलते थे? आउटसाइड स्कूल था, तो उसको क्या बोला जाता था? इंटर स्टेट। और एक टूर्नामेंट होता था, जनरली नहीं हुआ करता था कोई स्कूल में, लेकिन वो क्या होता था? इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट। इंट्रा स्कूल मतलब कि एक ही स्कूल में लोग आपस में खेलेंगे, तो एक ही स्कूल में अगर आपस में खेलते हैं उसको वर्ड बोला जाता है इंट्रा, और एक खेलेगा दूसरे से तो क्या बोला जाएगा? इंटर। उसी तरीके से जो सप्लाई है वो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग सप्लाई करेंगे तो क्या बोला जाएगा? इंट्रा स्टेट सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई। और एक स्टेट से सेम ही स्टेट में हम लोग सेल करेंगे तो क्या बोला जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर और इंट्रा, ठीक है। चलो सपोज कोई हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसका रेट है 12%। 12% लिखे थे ना, उसका रेट है सपोज 12%। हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसका रेट है 12%। कैसा जीएसटी लगेगा? ठीक है। अगर आउटसाइड स्टेट है, अगर आउटसाइड स्टेट है तो इसमें जो टैक्स चार्ज होगा, सुन लो ना, अगर सपोज हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वैल्यू कितना है? वैल्यू 100। ठीक है, हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वैल्यू 100 है, तो हम लोग बेचेंगे तो इस पर टैक्स भी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बिहार है, बिहार के बाहर सप्लाई कर रहे हैं, क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट अगर सप्लाई हो रहा है तो हमारा जो टैक्स लगेगा वो कौन सा टैक्स लगेगा? वो हमारा टैक्स लगेगा IGST। IGST बोलने का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और कितना लगेगा? 12%। 12% ही रेट एज्यूम करने के लिए बोले थे ना। तो हमारा टैक्स कितना हो जाएगा? 100 रुपए पे 12%, 12 रुपए क्या लगेगा हमारा? IGST। ठीक है, ये समझ गए। अगर बिहार से बाहर गुड्स सेल होगा तो कैसे टैक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो टोटल बिल कैसे बनेगा? 100 वैल्यू 100 प्लस IGST कितना? 12, और टोटल कितना चार्ज होगा? 112 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे? लेकिन अगर गुड्स बिहार में ही सेल होता तो कैसे, कौन कौन सा टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं? तो हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं CGST एंड SGST। CGST बोलने का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST बोलने का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बताओ कि हम लोग टैक्स कैसे कैसे कलेक्ट करें? रेट कितना है? 12%, 6% हाफ हाफ बांटेंगे। कोई ऐसा है जिसके माइंड में चल रहा है कि नहीं 12 सर 24% चार्ज कर लीजिए? 6% किसको देना है? सेंट्रल को, और 6% किसको देना है? स्टेट को देना है। हम लोग क्या कर लिए? अपना टैक्स यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो अगर बिल बनेगा तो बिल किस तरीके से बनेगा? वैल्यू 100 प्लस CGST प्लस SGST कितना कितना? 6
और 6 112। ठीक है, इस टाइप से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? नो। तो सर एक IGST समझ गए कब लगेगा, CGST समझ गए कब लगेगा, SGST भी समझ गए कब लगेगा। एक चीज समझ में नहीं आया है, क्या है? UGST, UTGST। ठीक है, कुछ लोग UTGST लिखेंगे, कुछ UGST भी लिखेंगे, दोनों सही है। ठीक है ना, कोई वैसा नहीं है। तो UGST या UTGST ये कब लगेगा? जब इंडिया से बाहर सामान फॉरेन। नहीं इसे इंडियन टूरिस्ट के अंदर जब भेजेंगे तो नहीं। अगर सपोज हम बिहार में हैं, तो बिहार में हम लोग सप्लाई किए तो 6% CGST लगा और 6% क्या लगा? SGST लगा। सपोज हम लोग बिहार में नहीं, हम लोग पौंडीचेरी में होते हैं। पौंडीचेरी तो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे SGST लग सकता था क्या? वो तो स्टेट है ही नहीं, तो वहां पे क्या लगता हमारा? ठीक है, वहां पे लगता हमारा UTGST। ठीक है, समझ में आ गया? UTGST कब लगता है, CGST कब लगता है? इंटीग्रेटेड मतलब बिहार से हम लोग बाहर सेल किए, सपोज हम लोग दिल्ली सेल किए, तो दिल्ली सेल किए तो CGST और SGST नहीं लगेगा, उसमें एक टैक्स लगेगा, वो क्या लगेगा? IGST। दैट इज हाउ मच? फुल अमाउंट। ये कितना लगेगा? फुल अमाउंट ऑफ टैक्स। तो वैल्यू हम लोग 100 रुपये लिए, 12 रुपये IGST लिए, टोटल वैल्यू कितना हो गया? 112 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेम स्टेट इंट्रा स्टेट अगले सप्लाई करते हैं तो रेट हाफ बढ़ जाता है, हाफ CGST को और हाफ SGST को। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, लिख लो। एक क्वेश्चन है कि दिल्ली से, सर अगर दिल्ली में सामान बिकेगा तो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है और दिल्ली स्टेट भी है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है और दिल्ली स्टेट भी है, तो वहां पे दिल्ली को GST में स्टेट कंसीडर किया है, तो दिल्ली में क्या लगेगा? SGST। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि सर हम लोग SGST, CGST एंड SGST दिल्ली से अगर दिल्ली में बिकेगा तो SGST, हाँ तो क्या लगेगा? उसका क्वेश्चन है कि क्या UTGST लगेगा? UTGST नहीं लगेगा, क्या लगेगा? SGST लगेगा, क्योंकि दिल्ली स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, तो स्टेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि सर हम लोग इंपोर्ट करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST, IGST। ये हमारा बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे बिजनेस कहाँ है? बिहार में। एग्जाम्पल लेने से पहले थोड़ा सा ना मेरे को मत एग्जाम्पल लो, थोड़ा सा हम कुछ करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। एक मैन्युफैक्चरर है A, ट्रेडर C से क्या होता है? कंज्यूमर होता है, तो लिख देते हैं क्या? कंज्यूमर। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे GST फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि GST फंक्शन कैसे करता है। ए मैन्युफैक्चरर है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, क्या मैन्युफैक्चर करवाना है बताओ? ठीक है, बहुत कम प्राइस हो जाएगा, इसलिए हम चेंज करते हैं। एक मोबाइल फोन, ठीक है, एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करा कौन? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है? ए। ठीक है, ए मैन्युफैक्चर करा, उस मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना आया? मोबाइल फोन का कॉस्ट आ गया 2 लाख। हैफाजर्ड फिगर मत लो, डिफिकल्ट मत करवाओ। सपोज कॉस्ट आया कितना? 8000। अब 2,10,000 बोल रहा है, कौन सा फोन 2,10,000 का होता है? कॉस्ट कितना हुआ एक मोबाइल फोन का? 8000। ठीक है, प्लस प्रॉफिट बुक करेगा ये कितना? 2000। 8000 उसका मोबाइल था, 2000 वो अपना प्रॉफिट बुक किया,
कॉस्ट 8,000 लगा और 2,000 प्रॉफिट बुक किया, और फ़ोन बेचना कितने में जा रहा है? 10,000 में फ़ोन बेचना चाह रहा है। एक रफ एग्जांपल लेते हैं फिगर को सही रखने के लिए कि रेट 20% है, ठीक है, रफ लिए, मतलब ये नहीं बोल दिया कि सर 20% तो कोई रेट ही नहीं है। तो 10,000 ये 10,000 में ये फ़ोन बेचना चाह रहा है। जीएसटी एप्लीकेबल किस पे होता है? जीएसटी इज एप्लीकेबल एट व्हाट पॉइंट? किस टाइम पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। अगर एक गुड्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होगा तो उसको क्या बोले, वहां पे क्या लग जाएगा? जीएसटी। तो ए गुड्स किसको बेच रहा है? बी को, सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। तो 8,000 का गुड्स था, पहले मैन्युफैक्चरर पे क्या लगा करता था? पहले एक्साइज ड्यूटी लगा करता था, ये जो भी चीज प्रोड्यूस करता था उस पर क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था। अब एक्साइज ड्यूटी खत्म है, अब क्या लग रहा है? सीधा जीएसटी। 8,000 उसको बनाने में लगा, 2,000 वो प्रॉफिट बुक किया और 10,000 में बेच रहा है। तो 10,000 में बेचेगा तो साथ ही साथ वैल्यू कितना हो गया इसका, गुड्स का? 10,000 रुपया। फोन वगैरह खरीदे होगे तो ये देखना बिल में क्या लिखा होता है? वैल्यू लिखा होता है, साथ ही साथ प्लस टैक्स लिखा होता है। मान रहे हैं कि हर एक दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा है, ए भी दूसरे स्टेट में, बी भी दूसरे स्टेट में, सी भी दूसरे स्टेट में है, तो प्लस आईजीएसटी ये कलेक्ट करेगा। कितना कलेक्ट करेगा? 20%। कॉस्ट कितना हो गया फोन का? कितने में फोन बेचा? 12,000 में ये फोन बेचा, ठीक है। अब बी किसको बेचेगा? बी कस्टमर को। यही तो एग्जांपल लेते समय बोले कि हम एज्यूम कर रहे हैं 20%, ठीक है ना। तो फोन ए जो बेचा 8,000 का कॉस्ट था और 2,000 क्या लिया? प्रॉफिट लिया। वैल्यू कितना हो गया फोन का? 10,000 रुपया। एक एज्यूम लमसम फिगर हम लोग क्या मान लिए? 20% का हमारा जीएसटी है। तो कितने में फोन बिका? 10,000 प्लस 2,000 कितना? 12,000। बी के पास फोन आ गया, ठीक है। बी के पास फोन आ गया और बी इस फोन को बेचना चाह रहा है कितने में? 15,000 में, ठीक है। बी कितने में फोन ये बेचना चाह रहा है? 15,000 में। जब बी इस फोन को 15,000 में बेचना चाह रहा है तो बी को भी टैक्स लेना पड़ेगा। बी टैक्स कलेक्ट करेगा ना। बी टैक्स कितने पे कलेक्ट करेगा? इस पे भी 20% ऐड कर लो। आईजीएसटी कितना? 20%। एज्यूम किए 20%, कोई रेट नहीं है तो फिर से क्वेश्चन मत करना 20% क्यों सर, ठीक है। तो 15,000 में गुड्स बी बेच रहा है तो 15,000 प्लस क्या लेना पड़ेगा उसको? जीएसटी। तो कितना जीएसटी लेगा? 3,000। तो बी सी को फोन कितने में बेच रहा है? 18,000 में। फाइन। ए बेचा फोन को, 8,000 कॉस्ट लगा था, 2,000 वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 10,000 उसका वैल्यू हुआ और 10,000 पे ए क्या कलेक्ट किया? जीएसटी। कितना? 2,000 रुपये। और फोन को कितने बेचा? बी को 12,000 में। बी उस फोन का वैल्यू 15,000 रुपये लगाया और 20% जीएसटी कलेक्ट किया और उस फोन को सी को कितने में बेचा? 18,000 में। अब आते हैं हम लोग किस पे बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं जीएसटी पे बात करते हैं कि सरकार को पैसा कौन कैसे देगा। जीएसटी तो कलेक्ट किया ना, ए भी कलेक्ट किया, बी भी कलेक्ट किया, ए भी तो कलेक्ट किया। ए जब बेचा फोन को तो कलेक्ट किया यहाँ पे 2,000 रुपया और बी जब बेचा फोन कर कितना कलेक्ट किया? 3,000 कलेक्ट किया। ये तो ए जो कलेक्ट किया टैक्स और बी जो कलेक्ट किया टैक्स, ये उसका पैसा था या सरकार का पैसा था? सरकार को मिलना चाहिए। कौन पे करेगा? जो कलेक्ट किया। तो ए कलेक्ट किया है 2,000, बी कलेक्ट किया है 2,000। तो अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट को पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ए कलेक्ट किया था कितना? 2,000 कलेक्ट किया था ए, तो पेमेंट टू गवर्नमेंट कितना करेगा? पेमेंट टू गवर्नमेंट क्या पेमेंट करेगा? आईजीएसटी। कितना पेमेंट करेगा? 2,000 का पेमेंट करेगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सब कुछ एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है। अब बी बेचा गुड्स को कितने में? 18,000 में, जिसे 15,000 उसका वैल्यू था और 3,000 क्या था? आईजीएसटी, ठीक है। टोटल बेचा 18,000 में। तो बी कितना कलेक्ट किया सी से?
3000 3000 रुपये जीएसटी के नाम पे कितना कलेक्ट किया? 3 कलेक्ट किया। तो बी भी क्या देगा? टैक्स पेमेंट करेगा किसको? पेमेंट टू गवर्नमेंट। क्या पेमेंट करेगा? आईजीएसटी इक्वल्स टू हाउ मच? 3000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। बी कलेक्ट किया था 3000 टैक्स का, सरकार को कितना दे रहा है? 3000। बस यहीं पे एक पॉइंट है जो कि आपको समझना है। बी गवर्नमेंट को बोला कि सर ये जो फोन हम बेचे हैं जिसपे 3000 कलेक्ट किए, ठीक है ना, उस पर 2000 टैक्स हम ऑलरेडी दे के आए हैं। बी जब ये फोन को खरीदा था तो 12000 में खरीदा था, याद करो। बी इस फोन को कितने में खरीदा था? 12000 में खरीदा था। तो बी जब ए से फोन खरीद रहा था तो 2000 रुपये टैक्स ऑलरेडी दे चुका था, ऑलरेडी दे चुका था ना। तो बी बोल रहा है कि हम सर एक ही प्रोडक्ट पे दो बार टैक्स दे रहे हैं ना। यहाँ पे भी खरीदा था, खरीदते समय भी टैक्स दिया, और बी बेचते समय भी टैक्स दे रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप जितना भी टैक्स खरीदते समय आप दिए थे उसका आपको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट। इसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना बेनिफिट मिलना चाहिए इसको? बेनिफिट कितना मिलना चाहिए? 2000 बेनिफिट मिलना चाहिए। जितना में वो खरीद के आया, जितना टैक्स वो दे करके आया, उसका क्या दे देंगे इसको हम लोग? बेनिफिट दे देंगे। तो कितना बेनिफिट इसको मिल गया? 2000 का बेनिफिट मिल गया। और बी को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1000 टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज को बढ़िया से एक बार और देखते हैं, ठीक है। ए ने प्रोडक्ट को बेचा कितने पे? 8000 को। सॉरी, ए का प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था? 8000। प्रॉफिट कितना वो बुक किया? 2000 रुपये। और वैल्यू उस प्रोडक्ट का कितना हुआ? 10000 रुपये। तो ए जब गुड्स बेचने जाएगा तो ए जो प्रोडक्ट बेच रहा है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, उस पर रेट कितना है? 20%। तो उसको वैल्यू के साथ साथ और क्या कलेक्ट करना पड़ेगा अपने कस्टमर से? जीएसटी। जीएसटी कितना कलेक्ट किया वो? 2000 जीएसटी कलेक्ट किया। और गुड्स को बेचा कितने में? 12000 में बेचा। और बी इस 12000 वाले गुड्स को कितना में बेच रहा है? इस पे तो किसी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि 15000 में क्यों बेच रहा है। उसका वो खरीदा, जितना में चाहेगा उतना बेचेगा। तो बी बेच रहा है कितने में? 15000। अब बी भी जब कोई प्रोडक्ट को बेचेगा तो जीएसटी कलेक्ट करेगा। 20% रेट है तो 15000 का 20% कितना हो गया? 3000। तो बी कितना टैक्स कलेक्ट किया? 3000 टैक्स कलेक्ट किया। टोटल कितना में बेचा बी? 18000 में बेचा। अब जो लोग भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्या रूल था? बर्डन किसी और का होगा लेकिन पेमेंट कौन करेगा? कोई और। जब ए टैक्स पेमेंट कर रहा था तो ए को बर्डन मिल रहा था कि बी को बर्डन मिल रहा था? बी को बर्डन मिल रहा था। बी दिया ना, एक तो बस जो दिया वो जमा कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब बी पेमेंट कर रहा है तो बी किससे कलेक्ट करेगा? सारा का सारा चीज सी से कलेक्ट करेगा। और पेमेंट कौन करेगा? बी। तो ए कलेक्ट कितना किया था बी से? 2000 इन द नेम ऑफ जीएसटी। ए बी से कितना कलेक्ट किया था जीएसटी के नाम पे? 2000। तो 2000 का 2000 क्या किया? उसको इसको जमा कर दिया, किसको? गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अब बी जो इस प्रोडक्ट को खरीदा था उस पर कितना जीएसटी पेमेंट करा? सॉरी, कलेक्ट किया सी से। बी ने सी से कितना कलेक्ट किया? 3000 इन द नेम ऑफ जीएसटी। तो सी को देना कितना चाहिए था? 3000। लेकिन सी क्या बोला गवर्नमेंट को कि सर जो प्रोडक्ट हम लोग बेचे हैं, अभी जो हम लोग प्रोडक्ट बेचे मानी इस पे 3000 का जीएसटी हम कलेक्ट किए हैं, लेकिन उसको जब हम खरीदे थे तो ऑलरेडी हम उसको जीएसटी पे करके आए थे। जब बी ए से खरीदा था तो जीएसटी पे करके आया था ना 2000 का। तो गवर्नमेंट उसको क्या देती है? वही जो पेमेंट करके आता है उसको ये क्या दे देती है? ये बेनिफिट दे देती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का मिल गया? 2000 का। तो बी कितना पेमेंट कर रहा है? 1000 पेमेंट कर रहा है। सेम स्टोरी अब इसका हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री सीखेंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, क्या यूज किए थे? एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या लगा हम लोग? आईजीएसटी सिर्फ लग रहा था। अगर एक स्टेट से सेम स्टेट, अगर ए और बी दोनों सेम स्टेट में होता तो आईजीएसटी की जगह क्या लगता? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अब। सर
क्वेरी है एक कि कहाँ कहाँ सरकार को कितना पेमेंट जा रहा है, यही तो हम लोग देख रहे हैं। ए बेच रहा है बी को, तो ए कितना टैक्स कलेक्ट किया बी से? 2000। तो ए को कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को? 2000 रुपया, क्योंकि ए किसी से खरीद के नहीं ला रहा था, इसके पास तो कोई बेनिफिट है नहीं। अब जब बी बेच रहा है किसको? सी को, तो बी जब सी को बेच रहा है तो जीएसटी कितना कलेक्ट किया बी? ए ना बी को, अब सी कहाँ से बताएं? ये यहाँ पे क्या चल रहा है स्टोरी? ये क्या स्टोरी चल रहा है? बी किसको बेच रहा है प्रोडक्ट? बी सी को। हाँ, तो बी जब सी को प्रोडक्ट बेच रहा है तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 3000। तो 3000 बी सीएसटी को सी को बेचने में कलेक्ट किया, तो बी को कितना पेमेंट करना चाहिए था? 3000। लेकिन स्टोरी में क्या था कि गवर्नमेंट क्या उसको अलाउ किया, जो खरीद के आया है उस समय जो टैक्स पेमेंट किया उसका बेनिफिट मिल गया। तो ये जो परचेज किया है उसका बेनिफिट मिला किसको? सी को, सॉरी बी को कितना का बेनिफिट मिल गया? 2000 को। तो कितना टैक्स पेमेंट करना है? 1000। ठीक है, थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेना, डिफिनीशन वगैरह। बाय।